अभी आए हुए हैं एक जमशेदपुर का एक काली मंदिर है, वहीं के एक बहुत पुराने पंडित जी हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। और अभी शिवरात्रि आ रहा, उसी को लेकर के बात करते हैं कि शिवरात्रि का क्या इम्पोर्टेंस है और इस भाग दौड़ का ज़िंदगी में कम से कम क्या कर लेना चाहिए ताकि शिवरात्रि का पूरा फल हर इंसान को मिल सके। तो पंडित जी हैं और सीधे उनसे हम लोग बात करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि उनको भी अभी शादी में जाना पूजा कराने के लिए। पंडित जी का नियम है, जो शिव चतुर्दशी का पहले वैद नाम का एक आदमी गया था अरुण्य जंगल पर जाके शिकार करने गए थे। उस वहाँ जाके क्या किया था ना, ज़्यादा हरिन पशु को शिकार करके वो लोग का जो घर आने का टाइम ज़्यादा अंधाले हो गया। उसी का टाइम वो घन अंधकार से जो हिंस्र जंतु है उसका आवाज़ सुन के वो वैद एक बेल का पेड़ से रात काटा लिया। उसी का नीचे शिव का लिंग था। तो शिव का लिंग का क्या होते हैं ना, जो शिशिर से एक ठो बेलपता उसका शिव का लिंग पर गिरा हुआ है। तो वैद उपवास था, इससे उसका क्या हुआ ना, शिव चतुर्दशी का व्रत हो गया। तो उसका बाद वैद सुबह वो हिंस्र जंतु को जो मारा था वो लेके घर आया। घर लाके उसका औरत को बोला है जब मेरे को एक काम करो, तेल और साबुन दो, हम नहाने जाएंगे। तो वो सब दे दिया। वो नहा के आके घर से थोड़ा सो गया, नींद लगा हुआ है। तो सोने का बाद उसको औरत को बोला तुम मेरा थोड़ा खाना दो। तो खाना जो टाइम दे दिया तो वो टाइम एक पंडित आया था, बोला बाबा तुम्हारा घर से कुछ खाना मिलेंगे, हमारा ज़्यादा भूख लगा हुआ है। तो वैद क्या किया था ना, पंडित को वही उसी का खाना ही पंडित को दे दिया। वैद हाथ धो के उठा हुआ है। वही टाइम वैद का क्या है ना, सिर दर्द दे रहा। तो जाके बिछाना पर सो गया। सोने का बाद उसका परमायु ख़त्म होने वाला है। तो वो टाइम जम बोला चलो तुम ज़्यादा शत्रु था, तुम हिंस्र जंतु को मारा हुआ है बोल के तुमको हम लेने आया था। तो वो टाइम शिव जो है शिव दूत को भेजा हुआ है, बोला नहीं ये मेरा व्रत किया हुआ है, ये अभी तक तो पन्ना नहीं किया है। तो क्या है ना, उसका मृत्यु जो हुआ है उसको शिवदूत से लेके गया था। यही है शिव चतुर्दशी का फल। जो आदमी शिव चतुर्दशी करेंगे उसका, हाँ शिवरात्रि व शिव चतुर्दशी, इसका फल ऐसा ही मिलेंगे। उपास था, उसी का बाद वो लोग उपास दे के जो शिव चतुर्दशी रात को पालन करते हैं, सुबह नहा वहा के कोई पंडित का हाथ पर एक तो सीधा तुल के उसका बाद वो लोग सेवा करेंगे। यही शिव चतुर्दशी का फल मिलते हैं। पंडित जी एक सवाल और कि अभी लाइफ इतना डिफ़िकल्ट हो गया, हर कोई बिज़ी है और पहले जैसा वातावरण भी नहीं रहा कि दिन भर आदमी फास्टिंग में रहे। बहुत सारा बीमारी भी चल रहा है, खाली पेट रहने से चक्कर भी आया था। तो कम से कम आप इतने ज्ञानी से यही होते हैं जो देखो अभी जो दिन है हर आदमी का डायबिटिक्स है, काहे ना वो लोग उपास दे के नहीं रह सकते हैं। तो वो लोग शरबत, दही का शरबत खा सकेंगे। जो चिबाने वाला चीज़ कुछ खाने का क्या होता है ना, वो अन्न हो जाते हैं। वो छोड़ के वो लोग दही का शरबत है, छत्तू का शरबत पतला करके है, और डाब का पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। ये नियम है। काहे लिए भगवान यही बोला हुआ है जो तुम लोग आत्मा को पहले ठीक रखो, उसका बाद मेरे को सेवा करो। अपना आत्मा पहले देखो, जो आप मर जाते हैं तो सेवा किसको करते हैं, यही नियम। अच्छा, नहीं बोले कि कम से कम जो काम करने वाला कंपनी में काम करने वाले जो वो अगर पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, मतलब उस दिन फास्टिंग जरूरी है रहना? नहीं, डाब का पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अच्छा, शरबत भी पी सकते हैं, दही का शरबत है। अच्छा, हाँ? तो मतलब जल लिक्विड चीज़ जो है वो ले खा सकते हैं। अच्छा, तो बोलो दांत से जो चिबाना चीज़ होते हैं वो वाला अन्न हो जाते हैं, उसमें कुछ उपास नहीं होते हैं। फास्टिंग नहीं होते, वो चिबाना चीज़ खाएंगे तो। और जो पानी का है, तरल है, लिक्विड टाइप का है, वो वाला खाएंगे तो उसमें आराम से उपास हो जाएगा और शिवरात्रि का फल भी मिलेगा। कम से कम उस दिन जाकर के मंदिर में क्या कर लेना चाहिए? मंदिर में जाके पहले बाबा को दही दे के, घी दे के, घी माखा के, दही माखा के और मधु माखा के बाबा का जो शिवलिंग है, काहे लेना शिव का तो पूजा नहीं होते हैं, शिवलिंग से ही पूजा होते हैं। तो पहले उसको मधु, घी, दही दे के बढ़िया से उसको नहाने के बाद दूध डालेंगे। दूध से नहाने के बाद गंगा पानी, चाहे कोई शुद्ध वाला जो प्रतिष्ठा वाला बांध है, प्रतिष्ठा वाला कूप है, उसी का पानी लेके वहाँ बाबा को बढ़िया से नहाने के बाद बेलपता दे के चंदन लेपन करके उसको पूजा कर सकते हैं।
एक दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है कि आप अच्छे ज्ञानी हैं, दुर्गा पूजा भी कराते हैं बाज़ार में गोविंदपुर में, और आई थिंक मेरे को लगता है तंत्र लाइन से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जो पूजा देख करके एक चीज़ जानना चाहते हैं कि शिवरात्रि में शिवरात्रि का जो रात्रि बेला रहता है उसका खास इम्पोर्टेंस है। हाँ, तो कम से कम मेरा जो चैनल का जो देखने चाहे जो वीडियो देखेगा उसके लिए कम से कम कोई उपाय, गुप्त उपाय भी बहुत आदमी बोलता है कि उस रात में किया जाता है ताकि कोई मनोकामना सिद्धि के लिए। तो आपके देखो उसका नियम है, जो शिवरात्रि का रात पालन जो करते हैं तो बाबा का नियम है 4 पहर से 4 पूजा होते हैं। 4 पहर जानते हैं आप काहे लेना? 4 पहर एक जो शाम का टाइम, जो टाइम शिव चतुर्दशी लागते हैं उसी का टाइम बाबा को बढ़िया से नहा के एक बार पूजा करके जो 5 फल दान किया हुआ है, जो गुप्त पूजा है, और क्या है ना 4 पहर ऐसा टाइप का ही पूजा करेंगे तो उसका फल बढ़िया मिलेंगे। नहीं मतलब रात्रि का कुछ गुप्त उपाय या फिर कुछ ऐसा जो उसका देखो उसका पूजा कर सकते हैं, उसको जप कर सकते हैं, जप उसका गुप्त उपाय है। महामृत्युंजय जप उसको साधन कर सकते हैं, बगलामुखी साधन कर सकते हैं, वो भी उसका गुप्त है, उसमें और ज़्यादा फल मिलेंगे। वही शिव चतुर्दशी से कोई बगलामुखी जप, कोई महामृत्युंजय जप साधन करेंगे तो उसका बढ़िया काम मिलेंगे। धन्यवाद। हाँ ठीक।